दोस्तों आज हम बैठे थे दुकान पे तो हमने मशवरा किया आपस में कि आज हम जाएंगे घूमने, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, कोई व्लॉग नहीं शूट किया। आज हमने सोचा कि व्लॉग शूट करेंगे। तो आज हम निकल गए पहाड़ों के लिए। आज हम पहाड़ों की वीडियो शूट करके लाएंगे, वहाँ का दिखाएंगे आप लोगों को नज़ारा कैसा होता है, क्योंकि लोग तो घूमते हैं सिर्फ गर्मी में पहाड़ों पर। तो आज हम दिखाएंगे आपको ठंड में कैसे होते हैं पहाड़। तो आज बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। तो जो स्कूटी चला रहा है ये मेरा फ्रेंड है, और जो पीछे बैठा है वो भी मेरा फ्रेंड है। हम तीन एक स्कूटी पे जा रहे हैं, लेकिन सर्दी तो लग रही है और ठंड भी बहुत है इस टाइम पे। और देखो यहाँ पे रास्ता कैसा है कितना। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे गर्मी में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा होता है बहुत देखने लायक होता है, अच्छा नज़ारा होता है इधर का। क्योंकि क्या है, ये जो साइड में आप सब इस टाइम सुबह सुबह देख रहे हो, यहाँ पे सब घास वगैरह फ्लावर वगैरह सब होते हैं, और साइड में ग्रीन हाउस भी है। तो बने रहे हमारे व्लॉग के साथ। जो अच्छा रास्ता था हमारा वो हो चुका है ख़त्म। अब स्टार्ट हो चुका है पहाड़ों वाला रास्ता। और आपको पता ही है सब लोगों को पहाड़ों का रास्ता किस तरह का होता है, क्योंकि वहाँ पे रोड नहीं होती है, कच्चे रास्ते होते हैं वहाँ पे चढ़ने के लिए। तो जो मेरा दोस्त है उसको भी बड़े ध्यान से ड्राइव करनी पड़ेगी, स्कूटी को ध्यान से चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी छोटे छोटे टायर कहीं फिसल ना जाए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे रास्तों पर स्कूटी फिसल जाती है। और अभी जो रास्ता आने वाला है वहाँ पर तीनों एक साथ स्कूटी पे नहीं जा सकते। तो अभी हमारा दोस्त हम दोनों को उतार देगा नीचे, और हमें वो क्या उतारेगा, हम खुद भी नीचे उतरेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसके साथ गिर जाएं। और मेरा दोस्त भी कह रहा था कि मुझसे नहीं चढ़ेगी, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त ने कोशिश की और वो चढ़ाने में कामयाब भी रहा। और उसके बाद में देखो इसके खुशी के कोई ठिकाने नहीं है, उसने टांगे भी अपनी उठा दी, इतना खुश हो चुका है कि मैंने कुछ किया है, मैं इतनी ऊपर चढ़ा चुका हूँ स्कूटी को। और देखो चढ़ाने के बाद मेरा दोस्त कितना खुश है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो इतनी चढ़ाई थी कि हम दोनों में से एक साकिब ना मैं, दोनों में से हम कोई नहीं चढ़ा सकते थे, क्योंकि हम दोनों डर रहे थे। वो इतना कच्चा रास्ता था, वो इतना ख़राब रास्ता था, लेकिन मेरे दोस्त ने कोशिश की और उसने चढ़ाई। और आप देखो इस रास्ते का काम चल रहा है, इस रास्ते पे काम हो रहा है, क्योंकि ये मैकडम वगैरह होगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। और मैं खुद भी इस रास्ते से पहली बार आया था, क्योंकि हमें देखना था यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड देखना था, क्योंकि मैंने अभी तक ग्राउंड देखा नहीं था, क्योंकि मैं इधर इतना टाइम हो गया रहते हुए और मुझे कभी इधर आने का मौका नहीं मिला। लेकिन मेरे फ्रेंड ने कहा कि आज हम उधर जाएंगे, ग्राउंड भी दिखाऊंगा आपको, आपने देखा नहीं है ग्राउंड। और हमारी स्कूटी उस रास्ते को कवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था। लेकिन फिर भी जो मेरा दोस्त है उसने छोड़ने वाला नहीं था, और स्कूटी की जान जो थी वो गले तक आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हम तीनों को बिठा के बेचारी अपनी हिम्मत करती हुई इस रास्ते को पार करती हुई, देखो रास्ता कितना ख़राब है। तो हमने कहा हमें नीचे उतार दो, आप अकेले ही जाओ। तो मैं यहाँ से शॉर्टकट ले रहा हूँ, पैदल चढ़ रहा हूँ मैं खुद ऊपर। और मैंने इसको कहा कैमरा मैन को अपने दोस्त को कि तुम भी पीछे से आ जाओ स्कूटी पे, ये मेरा दोस्त जो है वो अकेला आ जाएगा, और हम दोनों पैदल चलते हैं ऊपर से शॉर्टकट मार के, वो इधर साइड से निकाल लेगा स्कूटी को। क्योंकि जब हमारे पैर थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कितने थक चुके हैं, क्योंकि बीच बीच में हमें उतरना ही पड़ा। और जो स्कूटी का वो जो इंजन है वो भी इतना बड़ी इंजन नहीं है। जब हमारी टांगें थक चुकी हैं तो स्कूटी तो बेचारी वैसे भी पता नहीं कैसे कैसे आ रही थी, क्योंकि वो भी खुद सोच रही होगी कि किस मुझे कहाँ ले जा रहा है ये लोग, किस पहाड़ी पर ले जा रहा है। क्योंकि क्या है, तीन बैठे हुए उसके ऊपर, स्कूटी में उतना वज़न नहीं था जितना वज़न हम लोगों में था। देखो मेरा दोस्त आ रहा है उसको ले करके, तो बस उसी का हम इंतज़ार कर रहे थे। अब इसने कहा कि आप लोग बैठ जाओ, तो हम इस पर फिर से बैठेंगे और फिर जाएंगे हम ग्राउंड की तरफ। मैं पहली बार देख रहा था, मैं सोच रहा था कि ग्राउंड मैंने देखा नहीं है तो अच्छा होगा ग्राउंड, और वैसे वो अच्छा ही था। तो और देखते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद में, जिस हिसाब से मेरे दोस्त ने तारीफ़ें की थी तो मुझे लग रहा था कि अच्छा ही होगा वो ग्राउंड। तो अब आप भी देखिए हमारे साथ ग्राउंड कैसा है वो। और मेरा जो दोस्त है ये हमें इस टाइम मतलब जो सीधा रास्ता है यहाँ पे नहीं ले जाएगा, इस शॉर्टकट से यहाँ से चढ़ाने वाला है इस साइड से ही, और हमें उतारेगा भी नहीं। और इसके बाद में ये स्कूटी यहीं पे फंस जाती है,
और उसके बाद में हमें सबको दोनों को उतरना पड़ता है और उसको स्कूटी को थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है ताकि ये अकेला ऊपर चढ़ा सके। देखो अब अकेला जा रहा है आगे आगे। अगर इसको पता होता है कि स्कूटी नहीं चढ़ेगी तो हमको पहले ही उतारता है। एक स्कूटी यहाँ पे फंस चुकी थी। अब मैं भी जा रहा था इसके पीछे पीछे और वो जो दूसरा जिसके हाथ में मोबाइल था वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, कैमरा में। लेकिन मैंने कहा था कि इनको सबको ग्राउंड दिखा दो, क्योंकि जिसकी वजह से हम आए हैं वो तो पहले कवर होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने आज पहली बार देखा ये ग्राउंड यहाँ पे, क्योंकि जब मुझे भी खेलना होता है तो मैं भी इधर उधर जाता हूँ, तो मुझे यहाँ का पता नहीं था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्राउंड था और यहाँ पे बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और आप देख सकते हो कि काफ़ी जगह इधर अच्छा खासा ग्राउंड है और यहाँ ग्राउंड में काम भी चल रहा था, क्योंकि अभी अनकम्प्लीट था, ये कंप्लीट नहीं हुआ था इसका काम। तो मैं भी जा रहा था इनके साथ बच्चों से थोड़ी बातचीत करने। तो मैं पहुंच गया था अपने दोस्त के पास। मेरा दोस्त इशारा दिखा रहा था कि ये अभी काम इसका चल रहा था ग्राउंड का, और हम आ गए हैं वापस। तो उसी रास्ते से आप देखो रास्ता कितना ख़राब है, और यहाँ से मेरा दोस्त फिर से अकेला उतारेगा। जहाँ से हम तीनों उतर चुके थे ये वही चढ़ाई है, अब इसको उतारनी है स्कूटी के वापस। तो देखो कितनी प्यार से उतारेगा ये, आराम आराम से उतारेगा, क्योंकि अब डर इसको भी लग रहा है। ये तो ड्राइवर अच्छा ड्राइवर है, लेकिन फिर भी इसको इस टाइम पे डर लग रहा है, क्योंकि ये खुद सोच रहा है इस टाइम पे कहीं मैं पूरा पूरा स्कूटी के साथ नीचे ना गिर जाऊँ। मैंने तो सोचा था कि अगर स्कूटी जाएगी तो जाने दो लेकिन भाई तू मत गिरना, आराम से निकालना है इसको। इसने बोला कि मैं चले जाऊँगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन असल में कुछ और ही सोच रहा था अंदर अंदर। तो आप देखो इसके दिल में क्या चल रहा है। ये अभी आराम से स्कूटी को उतार रहा है। देखो उतारने के बाद में कहाँ पे जाएगा ये, क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि ये बंदा वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसने स्कूटी तो उतारेगा कि अब हम जाएंगे पहाड़ी पे, लेकिन दूसरे रास्ते से, लेकिन नहीं, ये माना नहीं। अब ये जाएगा यहाँ से ही। आप देखो ये स्कूटी को वहाँ से चला रहा है जहाँ से रास्ता नहीं है। ये खुद स्कूटी लेके वहाँ पे चढ़ गया जहाँ पे हम खुद पैदल चलने के बाद में डर रहे हैं। ये अकेला उधर लेके स्कूटी को चल रहा है। मैंने कहा वहाँ से रास्ता नहीं है, लेकिन ये माना नहीं। इसने कहा कि नहीं अब हम स्कूटी को ऊपर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे स्कूटी फिसल भी गई, लेकिन फिर भी ये छोड़ेगा नहीं। इसको स्कूटी देखना आप कहाँ से कहाँ ले जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये स्कूटी को इसका हिसाब, इसका दिल था कि हम स्कूटी ले जाएंगे ज़्यादा ऊपर। अब मैं जा रहा हूँ इसके पास, क्योंकि इसने स्कूटी को फंसा लिया था उधर। इसने मुझे आवाज़ मारी कि आप इधर आ जाओ। अब मैं जा रहा हूँ इसके पास इसकी हेल्प कराने। हेल्प तो मैं कराने गया, लेकिन अंदर से मुझे भी डर लग रहा था कहीं मैं अगर फिसल गया तो कहीं मेरे चोट ना लग जाए। लेकिन फिर भी इसको बहुत कोशिश की हम लोगों ने निकालने की, और इसको फाइनली हमने वापस भी मोड़ा था। लेकिन इसको जो आप देख ही सकते हो कितनी मेहनत लग रही है, इसको वापस खींच रहा हूँ मैं, लेकिन ये बंदा इसको छोड़ रहा है। इसने वहाँ पर भी इसने कहा मैं बैठ के ही चलाऊँगा। तो मैंने कहा जो तेरी मर्ज़ी है वही कर। मैंने आप लोगों को हाई भी दिखाया, क्योंकि क्या है देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं भी इसके साथ में। इसने कहा कि भाई मैं आज इसको लेके ही जाऊँगा ऊपर पहाड़ी पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ भाई, ले जाओ इसको। जो तुम्हारा आज मन है वो करो, क्योंकि क्या है जो दिल करता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो भी कर लेना चाहिए।
मेरे दोस्त ने चढ़ा दी देखो और ज़्यादा ऊपर स्कूटी, क्योंकि मेरा दोस्त भी मानने वाला नहीं था। उसके बाद में भाई मैंने कहा ठीक है भाई चलाओ, और मैंने इसको थोड़ा सा सपोर्ट भी किया था, आपने देखा होगा पीछे वीडियो में। और अब हम आ गए हैं ऊपर। अब मैं आपको दिखाऊंगा नीचे से, क्योंकि अब मैंने कैमरा ले लिया अपने हाथ में। और इस बंदे को मैंने कहा अब आप हेल्प करो, क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ। आपको पता ही है पहाड़ों पे चढ़ने के बाद में पैरों की क्या हालत होती है। और आप देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रास्ता है कहाँ से हम ऊपर आए हुए हैं, ये रास्ता है और हम कितनी ऊपर हैं इसके, क्योंकि मेरे दोस्त की वजह से ही हम ऊपर हैं यहाँ पे। तो मेरा दोस्त माना नहीं, इसने कहा मैं चलाऊँगा। तो आप देखो मेरा दोस्त कहाँ पे लटका हुआ है, ये भी सोच रहा है। अब तो मैं भी ज़्यादा ऊपर आ गया। तो फाइनली मैंने कहा इसको अब तो यहीं पे खड़ी कर दो। अब मेरे दोस्त ने साइड में इसको वापस उतारा। देखो हम रास्ते से कहाँ पे चढ़ चुके थे स्कूटी से, और जब ज़्यादा ऊपर नहीं गई वहाँ पे ज़्यादा पेड़ वेड़ थे और रास्ता ज़्यादा ख़राब था। तो मेरे दोस्त ने कहा ठीक है भाई, अब मैं तेरी मानता हूँ, अब मैं वापस इसको लाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई वापस इसको ले आओ, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर कोशिश कर रहा था ले जाने की। मैंने कहा आपका जो शौक़ था वो पूरा हो चुका है, ज़्यादा ऊपर आप आ चुके हो, अब इससे ज़्यादा ऊपर मत लाओ। तो इसने मेरी बात मान ली, ये आ रहा है वापस। इसने कहा ठीक है मैं ला रहा हूँ इसको वापस। अब हम जाएंगे पैदल, और आप हमारे व्लॉग में बने रहें, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं पैदल, लेकिन हमें पहाड़ी पे टॉप पर जाना ही है। हम आ चुके हैं नीचे, लेकिन मैं आपको कैमरा जूम करके दिखा रहा हूँ कि देखो हम कहाँ थे। वो जो आपको सामने दिखा रहा है टॉप, वहाँ पे थे हम। और ये रास्ते में कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि आपको बाहुबली वाला एक सीन दिखाऊंगा जो थंगाबली का हाथ में होता है, इसी टाइप का होता है वो, जिसमें वो दुश्मनों को मारता है। लेकिन किसी हद तक स्कूटी हमारी गई जा चुकी है। लेकिन उसके बाद मुझे लगा शायद इसके इंजन में उतनी ताकत नहीं है, इंजन यही में फटने वाला है। तो मैंने कहा अपने फ्रेंड को, अपनी टीम को कि प्लीज़ स्टॉप नाउ, और यहाँ से हम चलते हैं पैदल। और आप देख रहे हो पैदल में भी हमारी सांसें कितनी अप डाउन हो रही है, यानी कि आप क्या कहें हम, हैं साकिब? हाँ ये देखिए, जो आपको टॉप लग रहा होगा हमें वहीं पे जाना है। तो मैं अपने दोस्तों से पहले जल्दी ऊपर आ चुका था। और ये देखो जो हमारा स्कूटर को ड्राइव कर रहा था दोस्त मेरा, सबसे पीछे था लास्ट में। और अब मैं इतना थक चुका था कि मैं आराम कर रहा था सारे कपड़े उपड़े निकाल के, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा ये कपड़े निकालता हूँ और सुकून से आराम से बैठता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा थक चुका था। क्योंकि आपको पता ही है पहाड़ों पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है। लेकिन आप एक और चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे व्यू कितना अच्छा आ रहा है, शहर कितना अच्छा लग रहा है। इस टाइप का लग रहा है कि जिस तरह छोटे छोटे घर नज़र आ रहे होंगे आपको ये, यानी कि यहाँ का नज़ारा अमेजिंग एकदम अलग है। बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ का नज़र देखने में। तो इसीलिए हम इसी नज़ारे के लिए हम ऊपर गए थे कि हम देखेंगे कि नीचे का देखने में क्या कैसा लगेगा। और ये ऊपर का व्यू है, ऊपर का व्यू कुछ इस तरह का था। अगर ये गर्मी में होता तो यहाँ पे पूरा एकदम हरियाली छाई हुई होती है और एकदम ये बहुत अच्छा दिखता। इस टाइम थोड़ा सूखा इसलिए लग रहा है क्योंकि सर्दियों में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ से शहर का नज़ारा देखो, शहर किस तरह लग रहा है यहाँ से। इसी नज़ारे को महसूस करने के लिए हम पहाड़ी के ऊपर गए थे, इतनी मेहनत की, सारा कुछ जो कुछ था। थैंक यू। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक